चांद सार लय मुख घटना करूँ लोचन चकित चकोरे। नखशिख खंड का 5वां पैराग्राफ। इसमें विद्यापति कवि जो है वो राधा की सुंदरता का ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांद सार चंद्रमा के तत्वों को लय लेकर मुख घटना करूं, उसके मुख की रचना की गई है। ऐसा लगता है मानो कि घटना करूं, मुख घटना करूं का मतलब रचना करना, कि उस राधा के मुख को चांद के तत्वों को लेकर बनाया गया हो। लोचन चकित चकोरे, और लोचन उसके नेत्रों को चकित चकोरे, चकोर नाम का पक्षी देखकर भी हैरान है। चकोर नाम का पक्षी उसके नेत्रों को देखकर हैरान है, और वह राधा के मुख को तो चांद के तत्वों को इकट्ठा करके बनाया गया है। अमित धोए आंचर धनी पोछल, दह दिसी भेल उजारे। और अमृत धोए, अमृत से धोकर, आंचल धनी, आंचल से धनी पोंछली, जब अपने मुख को वह पोंछती है। दह दिसी, दसों दिशाओं में, भेल उजियारे, उजियारा हो जाता है, अर्थात भेल का मतलब चमकना, चमक से उजाला फैल जाता है। जब वह अमृत से अपने मुख को धोकर आंचल से पोंछती है तो ऐसा लगता है मानो उसके मुख की चमक से दसों दिशाओं में उजाला हो गया हो। जुग जुग के बीही बूढ़ निरस उर, कामिनी कोने गढ़ली। जुग जुग के बीही, और वह कवि कहता है उसकी सुंदरता का ही वर्णन करते हुए कहता है, जुग जुग के बीही, ना जाने युगों युगों से विधाता ने, बूढ़ नीरस उर, ना जाने कितने ही तत्वों को नीरस करके उस कामिनी सुंदर राधा को कोने गढ़ली, गढ़ा हो, अर्थात बनाया हो। ना जाने राधा ने उस राधा को कौन घड़ी, या कौन किस विधाता ने, ना जाने कितने युगों से तत्वों को इकट्ठा करके नीरस करके फिर उस राधा को गढ़ा हो या बनाया हो। रूप स्वरूप मोए कहियत असंभव, उसके रूप सौंदर्य को मोए मेरे मुझसे कहियत कहा नहीं जाता, असंभव मुझसे असंभव है। लोचन लागी रहली, मेरी आंखें लगातार उसी पर लगी रहती हैं। कवि कहता है कि उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि मेरी आंखें उस पर लगी रहती हैं और मैं उसके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाता, यह कहना मेरे लिए असंभव है। गुरु नितंब भरे चले ना पारे, उसके नितंब अर्थात उसकी जांघें इतनी अधिक भारी हैं कि भरे चले ना पारे, उससे चला भी नहीं जाता। मांझ खीनी खीनी निमाई, ऐसा लगता है मानो कि मांझ मध्य भाग में, भाग जो है खीनी निमाई बहुत ही अधिक, निमाई का मतलब बनाना, खीनी का मतलब पतला, उसका मध्य भाग बहुत ही अधिक पतला बनाया गया है। एक तरफ तो उसके नितंब बहुत भारी हैं जिससे उसे चला नहीं जाता, और मध्य भाग जहाँ कमर है वह इतनी पतली है, बनाई गई है। भागी जाइत मनसिज धरी राखली, भागी जाइत भागते हुए जाते हुए, मनसिज कामदेव कहते हैं, धरी राखली वह टूट ना जाए। त्रिबिली लता अरुझाई, त्रिबली 3 प्रकार की शक्तिशाली लताओं से उसे उलझा दिया गया है। 3 लताएं उसके पेट पर हैं और वह पेट की 3 लताएं ऐसे लगती हैं मानो कि 3 रस्सियां हों जिससे कि उसे बांधा गया है, और वह भागते हुए उसकी कमर टूट ना जाए तो वह सहारा देने के लिए उस पर रखी गई हैं। भनई विद्यापति, विद्यापति कवि कहते हैं, सुनो अद्भुत कौतुक, अरे यह तो बहुत ही अद्भुत रचना है। ई सब वचन स्वरूपे, स्वरूपे सत्य, परंतु मेरे द्वारा कहे गए यह सभी वचन सत्य हैं। रूप नारायण ई रस जानती, रूप नारायण शिव सिंह मिथिला भूपे, मिथिला के राजा शिव सिंह, रूप नारायण ये सभी रसों को जानने वाले हैं, इसलिए वह कहते हैं कि उनके द्वारा कही गई यह सभी बातें सत्य हैं। राधा सचमुच ही इतनी अधिक सुंदर है। चांद सार लय मुख घटना करूँ लोचन चकित चकोरे, चांद के तत्वों को इकट्ठा करके उस राधा के मुख को बनाया गया है, और उसकी आँखों को देखकर तो चकोर नाम का पक्षी भी चकित रह जाता है। अमित धोए आंचर धनी पोंछली, अमृत से धोकर आंचल से पोंछने पर उसका मुख ऐसे चमक जाता है, भेल का मतलब चमकना, ऐसे चमक जाता है मानो दसों दिशाओं में उजाला फैल गया हो। जुग जुग के बीही बूढ़ नीरस उर, कवि कहते हैं कि युगों युगों से विधाता ने ना जाने बूढ़ कितने तत्वों को नीरस करके कामिनी कौने गढ़ ली, ना जाने किसने इस राधा को गढ़ दिया, अर्थात कैसे इस राधा को बना दिया।
रूप स्वरूप मोए कहियत असंभव, उसके रूप सौंदर्य से के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए असंभव है। लोचन लागी रहती, मेरी आँखें उस पर लगी रहती हैं। गुरु नितंब भरे चले ना पारे, उसके नितंब इतने अधिक भारी हैं कि उससे चला भी नहीं जाता। माँझ खीनी खीनी निमाई, और विधाता ने उसके मध्य भाग में उसकी कमर को इतना अधिक पतला बनाया है जिससे भागी जाइत मंसिज धरी राख ली। ऐसा लगता है भागते हुए वह टूट ना जाए, इसलिए कामदेव ने त्रिबली लता उलझाई, 3 लताओं के बीच में उसे उलझा दिया है। भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक। विद्यापति कवि कहते हैं, सुनो कि यह तो अद्भुत रचना है, ई सब वचन स्वरूपे, परंतु ये कहे गए वचन सब कुछ सत्य है। रूप नारायण ई रस जानती, रूप नारायण इन सभी रसों को जानने वाले हैं। शिव सिंह, जो शिव सिंह हैं, मिथिला भूपे, मिथिला के राजा हैं। मिथिला के राजा शिव सिंह, रूप नारायण इन सभी बातों को जानने वाले हैं और उन्हें पता है कि वह रसवंती राधा है, अर्थात वह राधा इतनी ही अधिक सुंदर है।